हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो का मुख्य बिंदु है डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम हो, उससे एक क्वेश्चन गारंटी है। यदि आप पढ़े रहेंगे, समय को कम समय दे करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 54328 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का मान न्यूनतम क्या होगा। दोस्तों समझिए कि 54328 डिवाइड बाई 3, तो x का मान न्यूनतम क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों समझिए, यहाँ पे 7 2 ऐसे जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 3 14 7 कितना 21। फिर से दोस्तों जोड़ लीजिए, 7 2 9 3 12 4 16 5 21 प्लस f डिवाइड बाय 3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस 21 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 सत्ते 21। तो x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है। तो 21 प्लस 0 तो 21, तो 3 सत्ते 21, यानी 0 आप यदि रखते हैं वैल्यू तो 21 डिवाइड बाई 3। अगर 3 रखते हैं दोस्तों तो 21 3 कितना होगा 24 डिवाइड बाई 3। इस तरह से आप आगे रख सकते हैं। तो आपको न्यूनतम मान पूछ रहा है, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान आपका 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, टच एंड रन मेथड से। कैसे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए, आपको दो अंकों मिला करके 9 पूरा देना है। 2 अंकों का योग जो होगा वो 3 का गुणज में होना चाहिए। 9 का मतलब हो गया 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 5 4 9, बात खत्म हो गया। चलिए देखिए 7 और 2 9, बात खत्म हो गया। तो एक बचा दोस्तों 3 और एक एक्स बचा, तो 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। तो x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो कहता है क्या दोस्तों, 3 प्लस 0 तो 3 हुआ, 3 भागा 3 तो कट जाएगा। तो आपका x का मान क्या होगा, न्यूनतम 0। इसी में कहता दोस्तों अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आपका हो जाता 9। कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 65213 स्टार 2 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार का महत्तम मान ज्ञात करें। इसमें दोस्तों महत्तम मान पूछता है। महत्तम मान का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि महत्तम मान का मतलब हो गया सबसे बड़ा वैल्यू। तो क्या होगा दोस्तों, आप उसी तरह से करिए। क्या कर सकते हैं, 65213 स्टार 2 डिवाइड बाई 3। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले आप 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का गुणज का पेयर बना लीजिए। क्या होगा, ये तो 6 बेचारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 6 मिलकर कट जाएगा दोस्तों। ये 3 भी कट जाएगा क्योंकि 3 का गुणज है। क्या बचा, 2 और 2 4, 4 प्लस स्टार डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों ये स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 में मान लीजिए दोस्तों हमको 3 का गुणज होना चाहिए। 4 में दोस्तों क्या जोड़ सकते हैं आप, 0 जोड़िएगा। यहाँ देखिए क्या क्या है, यही जोड़ लेते हैं। 0 जोड़िएगा तो 0 होगा, 1 जोड़िएगा तो 4 1 5 नहीं कटेगा, 2 जोड़िएगा तो 4 2 6, 2 जोड़ सकते हैं आप। 3 जोड़िएगा नहीं कटेगा, 4 जोड़िएगा 4 4 8, 5 जोड़िएगा तो कटेगा, 5 4 9। 6 जोड़िएगा दोस्तों तो 6 4 10, 7 जोड़िएगा 7 4 11, 8 जोड़िएगा 8 4 12, 9 जोड़िएगा 9 4 13। 9 तक जोड़ना है आपको, 9 के बाद फिर संख्या हो जाती है। तो क्या पूछता है दोस्तों, महत्तम मान पूछता है। ध्यान देना है, महत्तम मान क्या हो गया इसमें, 8। आपका आंसर हो गया 8। अगर न्यूनतम मान कहता तो हम लोग देते आंसर 0। समझ में आ गया। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, 9 से विभाज्यता का रूल पता करना होगा आपको। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आप समझिए। तो इसके लिए आपको समझना क्या है, बस वही काम कीजिए जो 3 का किए हैं आप, जो 3 का किए हैं वही चीज यहाँ पे करना होगा। तो अभी हमने बताया कि इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले 3 का जो नियम होगा वही 9 का होगा, आप समझ लेना है।
देखिए 5 4 2 3 स्टार 2 7 डिवाइड बाई 9। थोड़ा हम डिस्टेंस लेके लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए इसको सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अंकों का योग 3 का गुणक में या 9 के गुणक में ले जाइए। 9 है ना, तो 9 के गुणक में ले जाइए। देखिए 7 और 2 9, ये कट गया। 5 और 4 9, ये कट गया ना। योग कर लिए, योग कर लिए आप, योग कर लिए तो आपका क्या होगा, ये बात खत्म हो गया। अब 2 3 स्टार बच गया दोस्तों, तो 2 प्लस 3 प्लस स्टार डिवाइड बाय 9। 3 दू कितना 5 और प्लस वाट डिवाइड बाय 9। तो आप हमको ये बताइए वाट का मान क्या रखिएगा ताकि 9 से कट जाएगा। देखिए 5 है ना, यहाँ 5 है तो आप 5 और 4 रखिएगा तो 5 4 9। 3 रखिएगा तो 5 3 8 हुआ, 2 रखिएगा 5 2 7 हुआ, 8 रखिएगा 8 5 13 हुआ। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्लस 4 रखिएगा तो 5 4 9 और 9 बट्टा 9 कट जाएगा ना। ये 9 और बट्टे में 9, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे 9 डिवाइड 9 आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि संख्या इतना 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझना है, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो आपको ध्यान रखना है 8 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, जो 2 का और 4 का। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या का अंतिम में सम अंक होना चाहिए, यानी 2 से विभाज्य पहला अंक, इकाई का अंक सम हो। 4 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई का अंक 4 का मल्टीपल में हो, 4 का गुणज हो। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक में यदि 8 से भाग लग गया तो उस संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। चलिए देखिए क्या करता है, 3 2 7 3 5 स्टार 2 डिवाइड बाय 8। अब ध्यान से देखिए 8 का नियम बताए आपको, अंतिम 3 अंक पे ध्यान देना है हमको। तो क्या होगा दोस्तों, 5 प्लस 2 प्लस स्टार डिवाइड बाय 8। तो क्या होगा, 5 2 7 प्लस स्टार डिवाइड बाय 8। 7 में कितना जोड़िएगा तो कट जाएगा ये 7 में 1 जोड़िए, 7 1 8 हो जाएगा। तो 7 और 1 8, यानी स्टार का वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 8 डिवाइड बाय 8, आपका आंसर क्या हो गया, 1। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया दोस्तों को भेजें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बने रहें और क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। पहले दोस्त था अब हम लोग अभी 6 से आगे तक के प्रश्नों का हल देखते हैं। वो भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने की गारंटी संभावना है। तो आप बने रहें, इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा से क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएं और आपका रिजल्ट पक्की हो। चलिए हम लोग समय को बचाते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों यदि संख्या इतना 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। 11 से विभाजितता का क्या नियम कहता है, ध्यान से समझिए कि 8 2 5 8 7 3 डिवाइड बाय 11। इसके लिए दोस्तों ध्यान देना है, 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि विषम स्थान पर अंकित अंक और सम स्थान पर अंकित अंक दोनों को योग कर देना है। विषम स्थान पर अंकित अंकों का योगफल और सम स्थान पर अंकित अंकों का योगफल निकाल करके दोनों को अंतर कर दीजिए, या तो वो 0 आएगा नहीं तो 11 का मल्टीपल आएगा, तो 11 से विभाजित होगा, नहीं तो वो 11 से विभाजित नहीं होगा। ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब दोस्तों कि विषम स्थान हम लोग ले लिए, 8 5 13 7 कितना होगा दोस्तों 20, माइनस सम स्थान पे आइए 2 2 3 2 x और 3 कितना होगा दोस्तों 3 2 5 प्लस x 5 प्लस x आपको डिवाइड बाय 11। तो या तो दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो 0 आएगा, नहीं तो 11 के मल्टीपल में आएगा। ध्यान से देखिए
एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि ये 11 आ जाएगा। तो समझिए दोस्तों, आपको करना क्या है, इस 20 को आप समझिए इस तरह से, x के जगह पर अगर हम यहां से 4 रखते हैं तो 5 4 9 होगा, 20 में से 9 गया तो 11 बचेगा दोस्तों। 6 रखिएगा तो 6 5 11, 9 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 रखिए, 8 रखिए, नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा, यहाँ पे आप रख दीजिए दोस्तों 4। 5 4 9, 20 में से 9 चला गया तो 11, 11 बच गया डिवाइड में, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 4। समझने में कोई दिक्कत? बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड से भाग दीजिएगा, समय भी किल होगा आपका। अगला प्रश्न जो आ रहा होगा वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, समय खत्म हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संख्या 7 इतना 80 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ दोस्तों क्या कहता है, 80 80 है दोस्तों। तो 80 में हम लोग क्या करेंगे, 8 पर 0 दिया हुआ है और जानते हैं कि 0 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या में इकाई का अंक शून्य हो। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो संख्या है 753 5x y डिवाइड बाय 80, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 0 है ना, ये 0 तभी संभव होगा जब y का वैल्यू 0 होगा, तभी ना 0 से भाग लगेगा। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि 753 5x0 डिवाइड बाय 8। अब जो वो संख्या है 8 से विभाजित होना चाहिए, और 8 से विभाजित का नियम क्या कहा आपने, कि अंतिम जो 3 अंक होगा दोस्तों, अंतिम जो 3 अंक होगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 520 होगा, तो आप कटेगा, तो समझिए 5x0 डिवाइड बाय 8, इसके जगह पे रखिए आप 0 रखिएगा तो 500 होगा, समझिए 0 रखिएगा तो 500 कटेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 1 रखिएगा तो 510 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखिए, 2 रखिए तो क्या होगा, 520, तो 8 छक 48, 4 8 पंचे 40, तो आपका आंसर हो गया दोस्तों कितना, 2। आपका आंसर हो गया 2। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है दोस्तों कि यदि x स्टार y बराबर रूट अंडर एक्स वाई, तो 5 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, x के जगह पर रख देना है 5, स्टार के जगह स्टार 3, x के जगह 5 रख दिए, y के जगह 3 रख दिए, तो क्या होगा मित्रों, तो 5 इंटू 3 यानी रूट अंडर कितना, 15। आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, इस तरह के प्रश्नों को ऐसे गर्दा उड़ा देना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x स्टार y बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। वही चीज करना है दोस्तों। यहाँ देखिए, जब a और b है यानी x y है, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो 5 स्टार 3 है, तो एक बार आप जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, तो 5 3 8, 5 में 3 या 2, 8 दूनी कितना दोस्तों, 16। समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x स्टार y बराबर x माइनस वाई का पावर x प्लस वाई, तो 5 स्टार 3 का मान ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, 5 माइनस 3, यहाँ रख लीजिए 5 प्लस 3 पावर में, कितना हो गया, 5 में 3 गया 2, 5 3 8। सबसे पहले देखिए 2 का पावर 8 तो ऑप्शन में है नहीं, इसको गुना कर लीजिए, क्या होगा, 2 को 8 बार गुना कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। आपका आंसर हो गया 256। समझने में कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, कहता है एक 3 अंकों वाली संख्या 4x3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में। आप लोगों ने अभी तक 10 तक के प्रश्नों का हल देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का अध्ययन करते हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 3 अंकों वाली संख्या 4x3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ा जाता है, तो एक 4 अंकों वाली संख्या 13y13y7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ज्ञात करें कि 3x प्लस 2y का मान क्या है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न क्या है, SD में आता है, मतलब क्या, ये सेम डिजिट का क्वेश्चन है, ये सेम डिजिट दे करके आपको कोई एग्जाम में पूछेगा, तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, और वहां आएगा तो बिना बनाए हुए हम लोग आंसर लगा देंगे। कैसे, समझिए। कहता है दोस्तों एक 3 अंकों वाली संख्या है
4x3 दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ा जाता है, 984 में जोड़ा जाता है। तो एक 4 अंकों वाली संख्या 13y7 प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद 13y7 प्राप्त होता है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो संख्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ज्ञात करें कि 3x + 2y का मान क्या होगा। 3x + 2y का मान आपको पूछ रहा है। 11 का विभाज्यता का नियम आपको मैंने बताया है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो संख्या रहेगा उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, योग का 0 होगा, नहीं तो 11 का गुणज होगा। कैसे, तो ध्यान रखिए, a को +y माइनस 3 + 7 मिले कितना होगा दोस्तों, 10। यहां ध्यान रखना, यही चीज आपको समझना है। 1 + y यानी, और विषम वाला को विषम के साथ जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो गया। अब y के जगह पे क्या रखिएगा वैल्यू, ताकि ये 11 का गुणक होगा, नहीं तो 0 के बराबर। तो दोस्तों इधर 10 है तो हमको 0 लाना आसान है, तो 0 ले आइए। y के जगह अगर 9 रखते हैं तो 9 और 1 मिलकर 10, 10 में 10 गया तो 0 और 11 से वो कट जाएगा। तो दोस्तों ये y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया दोस्तों, यहां समझिएगा, y का मान हो गया 9। तो y की जगह पे 9 हो जाएगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 9। आपको ये समझना है कि ये जो वैल्यू 9 है, ये y की जगह हो गया दोस्तों कितना, 9। समझिए, तो 4 और 3 7, 8 में कितना जोड़िएगा, 8 और 1 मिलके 9 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1। 8 1 9 और 9 4 13। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए, y का वैल्यू 9 निकला, x का वैल्यू 1 निकला, तो 3 × 1 + 9 × 2 क्लियर। तो क्या होगा, 3 + 9 दूनी 18, 18 3 21। आपका आंसर क्या हो गया मित्रों, 21। समझ में आ गया, VVI क्वेश्चन है, आप इसको पुनः बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 का पावर 23 + 27 का पावर 13 का शेष फल है, बट्टा 23 का शेष फल है। क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे देखिए 23 है, पावर 23 है, पावर 13 है, तो इसका क्या है दोस्तों, पावर विषम संख्या है, तो सबसे छोटा विषम संख्या ले लीजिए। 19 का पावर 1, 27 का पावर 1 भागा 23, तो कितना होगा, 19 और 27 जोड़ लीजिए, 9 7 16, 2 1 3 1 4 और बट्टे में 23। शेष फल पूछता है ना, तो 23 से भाग दे दीजिए 46 में, 2 बार में कट जाएगा, तो शेष फल कितना बचा, शेष फल बच गया लड्डू, 0। आपका आंसर हो गया 0। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर भेजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर मार्क्स आपको किसी भी एग्जाम में आने की गारंटी रखती है, सिर्फ आप प्रैक्टिस रखें। चलिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।